हेलो। 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 आवाज़ आ रही है जी? आवाज़ आ रही है, बताइएगा प्लीज़। ओके। सॉरी, कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से ना मैं रीज्वाइन नहीं कर पा रहा था दोबारा। आप लोग यहाँ पे हैं? हाँ, काफ़ी लोग तो आवाज़ आ रही है, काफ़ी लोग जो हैं वो रीज्वाइन कर रहे होंगे। चलें, वो ज्वाइन कर लेते हैं। ये किसकी साइट है? इनिऑक्स। काफ़ी टाइम हो गया। 5-10 मिनट तो मुझे लगे, उसके बाद ज्वाइन ही नहीं हो पाया ये। तो मैंने उसको लीव करके दोबारा ज्वाइन किया। ओके, नाइस। कुछ मैसेजेस आए हुए थे जी, वो दोबारा भेज दें अगर किसी ने मैसेज भेजा था। वेल, ये बहुत अच्छी असाइनमेंट है, किसने बनाई? ये हैं यहाँ पे। अहमद सईद, वेल डन अहमद। ये बहुत अच्छी असाइनमेंट है, इसके अंदर मतलब मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी गड़बड़ नज़र नहीं आ रही जिसमें मैं आपको कहूँ कि यार ये चीज़ ठीक कर लें। आई मीन दैट गुड, वेल डन। बहुत बेहतरीन। इनफैक्ट बहुत अच्छी है, अभी तक की सबसे बेहतरीन असाइनमेंट है ये। अहमद भाई, वेल डन। बहुत अच्छा। तो जी, वेब प्रैक्टिस डॉट ग्रिपी एक्सेस हो। ओके। गुड। गुड, वेल डन। हाँ, ये मैंने लास्ट असाइनमेंट थी उसमें भी बताया कि ये अगर कोई कर लेता, कि बेशक इसके ऊपर करने पे एक एक दो दो कोर्सेज आ गए हैं तो उससे भी हमें कोई परेशानी नहीं थी। दिस इज गुड। इसमें इमेजेस जो है ना सही तरीके से नहीं आई हुई। आई मीन जो इमेजेस का साइज है वो सही तरीके से नहीं आया हुआ। उसको ज़रा आप ठीक कर लें। बाकी ये बहुत अच्छा है। व्यू प्रोफाइल के ऊपर, वेल डन, गुड। ये भी बहुत अच्छा है, गुड यार, वेल डन। ये कौन है? यार क्लास एंड इसलिए मैंने की थी एंड मैं ज्वाइन जब मैं आया आफ्टर द ब्रेक, तो काफ़ी ज़्यादा ज्वाइन करने की कोशिश की मैंने, और मैंने मतलब नहीं क्या हुआ कि वो माइक भी नहीं चल रहा। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। मैंने उसको लीव करने की कोशिश की थी, खाली मैं लीव करके दोबारा आ जाऊँ तो वो भी नहीं हो रहा था। तो समा उसको बंद करना पड़ा और फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। ये किसकी असाइनमेंट थी जी? ये नहीं पता किसकी है, लेकिन ये जिसकी भी है, दैट्स गुड। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन भी दिया हुआ है। सालेहा, वेल डन सालेहा। इसमें जो एनिमेशन है, ये जो लोगो है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बस। ठीक है। इसको ना सिर्फ बड़ा कर लेते हैं, बल्कि अच्छा ये साइड पे ही है, वैसे तो ये साथ होना चाहिए। ये गलत है जी, देख लें। ये कभी भी आप बनाओ तो डिज़ाइन का एक तकाजा ये है कि बिल्कुल साथ हो, इस तरह से हो, एक सिमेट्रिकल उसमें बैकग्राउंड में। लेकिन आप लोगों ने उस तरह से ही बनाया तो दैट्स ओके। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ठीक है। ओके, दिस इज गुड। वेल डन। वेरी नाइस, वेल डन। दिस इज गुड। इसमें ये नहीं है दोस्त, व्यू प्रोफाइल वाला। बस बाकी सब कुछ है। वेल डन। और ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा फॉन्ट हो गया मेरे नज़दीक। आई मीन ये एक फॉन्ट था बड़ा, उसके बाद छोटे फॉन्ट से, तो ये बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। थोड़ा सा उसको आप बेहतर कर सकते हैं। ओके। सॉरी, आपकी अच्छी असाइनमेंट थी, अच्छी असाइनमेंट थी भाई। अभी आवाज़ लो आ रही है, लोग कह रहे हैं। आवाज़ तो ठीक है, वैसे आपकी असाइनमेंट अच्छी है। एक दो गलतियाँ गलतियाँ तो नहीं, रिजॉल्व कर सकते हो, यानी कि ये फॉन्ट्स हैं बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। आई मीन ये वाले फॉन्ट्स, इनको थोड़ा छोटा कर सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लैपटॉप की स्क्रीन कितनी जूम रखें? देखें, लैपटॉप की स्क्रीन 100% पे होनी चाहिए। वो ना छोटी ना ज़्यादा, यानी कि अगर आप ये देखें कि आप इसको, सॉरी, ये अगर आप इस तरह से करते हैं, कई लोग 150 पे रख रहे होते हैं, ठीक है। कई लोग इसको 120, 120, 110 पे रख रहे होते हैं, ये भी गलत है। कई लोग 90 पे रख रहे होते हैं, 80 पे रख रहे होते हैं। भाई रीसेट करें, रीसेट भी 100% पे आएगा, यानी कि जो इसका मेनली जो चीज़ होती है वो 100% होती है। अब ये सोनिया मुख्तार ने जो असाइनमेंट बनाई है, प्रॉब्ली इनका भी वो मसला है जो स्क्रीन वाला।
जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जैसे ये तो ठीक है, आई मीन अब आप देख लो कि यहाँ पे अजीब से तरीके से ये आ रहा है, और वॉच वीडियो थोड़ा सा साइड पे करके आ रहा है। तो ये देखिए ना, ये काफ़ी मसले हैं, बिल्कुल साथ साथ लगा हुआ है स्क्रीन साइड कॉलम्स के। तो सोनिया मुख्तार, ये मसला है, आप देख लें यहाँ पे खुद से। मेरी स्क्रीन पे बहुत अजीब सा नज़र आ रहा है, नहीं बहुत ख़राब नज़र आ रहा है। कोशिश आपकी पूरी है, लेकिन बहुत अजीब नज़र आ रहा है, बहुत अजीब नज़र आ रहा है, इसको ठीक कर लीजिए। babeline.com, ये देख ली थी हमने, है ना? ये हो गई थी ना? मेरे ख्याल में मैंने चेक कर ली थी। हाँ, ये चेक हो गई थी। अच्छा, कुछ और लोग अब आ रहे हैं, कहते क्लास क्यों बंद हो गई थी? भाई क्लास वो दो मरतबा बताया है, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। एक तो मुझे आप लोगों से 2 मिनट चाहिए थे, वो 5 से 7 मिनट 8 मिनट शायद लग गए। उसके बाद फिर जब मैं ज्वाइन किया तो मेरी आवाज़ ही नहीं आप तक आ रही थी, हालांकि मैं बोल भी रहा था। और वो मुझे अनम्यूट नहीं कर रहा था, मतलब मैंने बाद में देखा। फिर वो मुझे ना आप लोगों को मैसेज भेजने दे रहा, और समहाउ वो मुझे लीव भी नहीं करा, खाली मैं भी नहीं लीव हो सकता था, यानी कि खाली मैं लीव हो जाऊं। तो मैंने पीछे से मोबाइल से ओपन करके उसको ऑफ़ किया, यहाँ से ऑफ़ किया, फिर जाके वो सिलसिला बना। फिर दोबारा मतलब क्लास को दोबारा स्टार्ट किया मैंने। तो 2 हिस्सों में हो गई आपकी क्लास आज की। और टाइम भी काफ़ी लग गया। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बस प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर आप देख लें। और तस्वीर इतनी खास मैच नहीं कर रही, आई मीन इनके बाल भी कट रहे हैं, पहली बात, और दूसरी बात ये कि तस्वीर को खास मैच नहीं कर रही। मतलब एक नाराज सी खातून है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। बाकी ये अच्छा है। नहीं, मेरी कोशिश ये तरह थोड़ा सा जल्दी चेक कर लूँ, ताकि जो काम आज बताना भी है उसका भी टाइम बचे। इंशाल्लाह बच जाएगा। ओके। व्यू प्रोफाइल पे नहीं हो रहा, आपने इसको पूरा का पूरा बना दिया कैनवा के ऊपर, ठीक है। बट का मेजोरिटी ने ये नहीं किया हुआ, यानी कि सिर्फ आप ही जिन्होंने ये किया हुआ है, बाकी किसी ने भी नहीं किया हुआ। तो ये भी आप इसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बनाने की ये दोनों तस्वीरें तो कैनवा बन सकती हैं, खाली लग सकती हैं, लेकिन ये जो है इसके लगने के फ़ौरन बाद ये भी टेक्स्ट भी और ये व्यू प्रोफाइल भी क्लिकेबल होने चाहिए। अच्छी असाइनमेंट है। ये हो गई है जी। अहमद की असाइनमेंट थी, बहुत अच्छी असाइनमेंट थी, इसमें कोई भी मुझे गलती नज़र नहीं आई। तो ये तो हो गई। ये रह गई जी, इनका क्या नाम है, course.ai। हम्म। अच्छा, आपके तो ये भी नहीं काम कर रहे सही तरीके से मेन्यूज, और कलर्स आपके ऑफ हैं, आपके कलर्स वो वाले नहीं हैं जो होने चाहिए। तस्वीर आपकी ब्लर है, आइकन्स ख़राब हैं, बिल्कुल भी नहीं। आइकन्स बिल्कुल फारिग हैं, ये तो क्लिकेबल है ही कोई नहीं। बाकी समहाउ आपने बना लिया है ये पार्ट। यहाँ से स्पेस बिल्कुल ही साथ लगा दिया आपने उसके, थोड़ी सी तो स्पेस छोड़ें जैसे इन तरह। गड़बड़ आपकी ना, ये देखो अभी कितना बड़ा पार्ट बनाया। ये मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी में बनाया है, और राइट उसका एक प्रॉब्लम है, और कोई मसला नहीं। अच्छा, आपकी असाइनमेंट कौन सी है मुझे बता दें। भाई क्वेश्चन आंसर जो है ना मैं देख लेता हूँ। मैं अब 2-3 चीज़ें करना चाह रहा हूँ ना, एक तो असाइनमेंट चेक करना चाह रहा हूँ, कंप्लीट हो जाए मुझे तो है, और हो भी जाएंगी, अभी होती भी नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नई चीज़ जो एड ऑन्स वगैरह हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, अगर वो समझ में आ जाए तो। फिर अगर सवालात की बारी आ गई तो आ गई। वरना अगर फिर भी आप सवाल पूछना चाहते हैं कि ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये कैसे बना, तो ये तो करके दिखाना है इन द नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट बना के दिखाऊंगा मैं, यानी कि इसके जो पार्ट आप लोगों से नहीं बने वो मैं बनाऊंगा, तो उसके सवाल आते हैं तो अपने पास रखें। कोई और सवाल है तो वो कर सकते हैं। बाकी एड ऑन्स के ऊपर इंशाल्लाह आज बात हो जाती है। तो ये वाली असाइनमेंट थोड़ी जल्दी बनी हुई है, और कोई अच्छी नहीं लग रही है हमें असाइनमेंट। यानी कि उनको इतना टाइम नहीं मिला ये देखने का कि देखो ये चीज़ है ना, तो अगर इस आइकन को इसके बराबर कर लूँ, ये प्रॉब्लम हुई है। बना ली है उन्होंने, बट बहुत जल्दी जल्दी। अच्छा, सेल्स वाली असाइनमेंट करके भाई इनका मसला है कोई, कहती हैं मुझे भेज दें, अल्लाह हाफिज। ये है। अच्छा। बटन जो हैं ऑप्शन आपके बिल्कुल भी नहीं ठीक हैं, ठीक है। क्योंकि ये लेफ्ट दोनों अजीब से लग रहे हैं, आई मीन जैसे हमें चाहिए
बटन्स वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आइकन्स के साथ आ रहा है। ओके सर, गया यार, ये वाली डायमंड। ओके। um, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, आपके फॉन्ट्स बहुत अच्छे हैं। ओहो मैम, ये लिखा हुआ आना चाहिए, ये तो आपने इमेज तो के तौर पे लगा दिया गालबन। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए। ये पार्ट तो कैनवा का है ही नहीं। अगर आपने कोई चीज़ बनानी भी है तो ये वाला आइकन बना लें, या ये इमेज हो सकती है। ये तो टेक्स्ट होगा पूरा का पूरा। तो बिल्कुल भी नहीं मैम, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जैसे ये टेक्स्ट आपने लिखा है ना, ये टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट लिखा है, ठीक हो क्या, ये भी टेक्स्ट है आपका। वो वाला पार्ट ही नहीं बना, तो उसको चेक क्या कर रहे हैं, बट वो ठीक है। गुड। ओके फाइन। ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा मैम, लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। ठीक है, नज़र भी आ रहा है, और ये व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक होना चाहिए। ये भी मेरा ख्याल कैनवा पे ही बनाया है, प्रॉब्ली, शायद। ओके नाइस, वेल डन। बाकी सब कुछ ठीक है, जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बता दी। थैंक यू। आप चली जाएं। उमर मलिक साहब, उमर भाई कैसे हैं? ओके नाइस। व्यू मोर पे कुछ भी नहीं है। ओके। सो ये तीनों बिल्कुल साथ साथ नज़र आ रहे हैं मुझे, बस आप इनकी स्पेसिंग का ख्याल रख लें। अदर देन दैट आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी है। और ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड लग रही हैं मुझे, थोड़ा सा इसको भी आपको देखना है। ये भी ठीक है, वेल डन। बहुत अच्छी असाइनमेंट है उमर मलिक, वेल डन। उमर भाई जिंदाबाद, शाबाश। हाँ, इसको चेक करें कि ना करें, बताओ। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नज़र आ गया है, नज़र आ गया है कि ये साइन अप भी उन्होंने ख़त्म नहीं किया। और ये असाइनमेंट के अंदर इनको कल याद आया, ओ असाइनमेंट है। ठीक है ना। अब चेक करना तो कुछ नहीं, बट देखिए ना, जितना पूरा भी नहीं कर पाए, तो जाहिर है मसला तो आ गया ना। इसको पूरा कर लें, फिर तसल्ली से चेक करवा दीजिएगा मुझे। मीट नाजिया के। ओके। अरे मैम, मेरा ख्याल है आपके साथ तो वही वाला सीन हो गया है, स्क्रीन वाला। और ये भी आपने इमेज बनाई हुई है? नहीं, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो हर चीज़ की हम इमेज लगा दें बस, फिर हमारा काम तो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो जैसे ये आपने लिखा है वैसे ही। अब लॉरम इप्सम, नहीं आपको टाइम ही नहीं मिला, नहीं ना मिला टाइम। सच 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 बता दो। जाहिर है आप लोग बिजी हैं, मुझे पता है, मुझे भी नहीं टाइम आजकल मिल रहा, बहुत मुश्किल हो रही है। तो फील होता है मुझे, बट ये कुछ टाइम की वजह से ही है। मैं आपको आपकी स्किल्स को नहीं जज कर सकता इसके ऊपर, क्योंकि बस जल्दी बनाया है। ओवरऑल असाइनमेंट देखें तो असाइनमेंट तो अच्छी नहीं बन रही। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मसले हैं। अब सबसे बड़ा मसला तो है ये, अगर आप इसको देख लें कि ये फॉन्ट ही बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। I mean, ये इमेज तो बिल्कुल ठीक है, सही है, लेकिन अगर आप इसको गौर करें तो आप इस इमेज को देखें। ये इमेज यहाँ से, और ये कुछ फिर ये है, ठीक है ना। इसके दरमियान वाला हिस्सा कहीं यहाँ पे आता है। और अगर आप इसको देख लें, हमारे पास, देख लें, फिर ये प्ले खाली लिख दिया आपने। ये देख लें, इनका जो विड्थ है वो बिल्कुल ऐसी है ही नहीं मैम। आई मीन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये इतनी विड्थ है, ऑलमोस्ट, जो जाहिर है यहाँ पे उस तरह से नहीं आ रही। लाइंस को तो छोड़ दें, हमें वो नहीं चाहिए, बट $79 तो एक लाइन में लिखा हुआ है ना। अब ये जिसना यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन, एक शिकवा जो आमिर भाई ने भी किया, और काफी लोग और भी कह रहे हैं कि ये असाइनमेंट का मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये एक एक पीएनजी इमेज है। सर बात ये है कि जब आप लोग क्लाइंट का कह लें काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट जो चीज़ आपको ला के देता है
वो दो तीन में से कोई एक चीज होती है। मेजरली इट्स एन इमेज। दूसरे नंबर पे फिग्मा की फाइल्स होती हैं। अच्छा, इमेज क्यों होती है? क्योंकि वेब डिजाइनर्स पहले डिजाइन करते हैं और फिर डेवलपर्स डेवलप करते हैं। तो आप लोगों का काम एक डेवलपर के तौर पे वो लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये तो डिजाइन एक साथ छापा मारे भी, डिजाइन किसी ने किया होगा डिजाइनर ने। उसने या तो इमेज एक्सट्रैक्ट करके आपको दे दी, तो आप जिस तरह आप बना रहे हो, या एक फिग्मा की फाइल देगा, फिग्मा की फाइल भी इमेज ही होती है। फोटोशॉप की फाइल दे देगा, वो भी इमेज ही होगी। सो एटलीस्ट उसमें से हम निकाल कुछ नहीं सकते, हमें इसी पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये भी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से भी मैंने, हाँ, वो जो जिम वाली असाइनमेंट थी उसके अंदर ये था कि वो पूरी की पूरी असाइनमेंट जो थी उसमें कहीं से भी हम इजीली चेक कर पा रहे थे कौन सी चीज़ कैसे कहाँ पे कितनी स्पेस के साथ। बट यहाँ पे हमें कुछ सही तरीके से अंदाजा नहीं हो पा रहा। इसका हल ये होता है कि आप इसको कुछ इतना ज़्यादा इस तरह यहाँ लाइक इसको इस तरह कर लें कि आपको एटलीस्ट नज़र आए कि कितना कितना पार्ट जो है वो चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपके लिए बेहतर हो जाता है समझने के एतबार से। सर वो साइज़ की वजह से ख़राब आ रहा है। साइज़ कौन सा? यही वाला मैम, यही स्क्रीन का साइज़ ना, यही वाला जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ही है। बिल्कुल। ये बिल्कुल आपकी साइड देखते साथ ही पता लग रहा है कि उसमें ये वाला मसला है। ठीक है। आई मीन अगर मैं आपकी असाइनमेंट इस लिहाज से देखूं, शायद, तो फिर भी कुछ आपने किया हुआ काम, आई मीन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मैं तो ये कहूँगा मैम थोड़ा सा इसको ठीक कर लें नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। ठीक है, फिर दिखा दीजिएगा मुझे। ये भी बहुत ऑफ है। आई मीन ये पार्ट यहाँ तक तो ठीक था, बट ये इमेज बड़ी गलत तरीके से आ रही है। अब एटलीस्ट मतलब यूं तो आए ना इमेज यार, कैसे समझाऊं? ये ऐसे तो तकरीबन करके इमेज आए। वो आप लोग देखें, ये पार्ट अच्छा बनाया हुआ है, ये पार्ट भी ठीक है, बट देखिए अगर आप इसको गौर से देखें तो इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या फ़र्क है? नज़र आ रही है ना एक चीज़? क्या चीज़ नज़र आ रही है? ये दरमियान की स्पेस। ये फिर भी ठीक है, फॉन्ट थोड़े से अच्छे बनाए। आई मीन ये बहुत बड़ी असाइनमेंट नहीं थी। खैर इसमें तो इन्होंने ये पार्ट पार्ट भी नहीं बनाया हुआ, उनसे बना ही नहीं होगा। ये वाला पार्ट सिर्फ मुश्किल जो मुझे नज़र आता है ना, इसमें जो मुश्किल था उसमें इस इमेज को सेट करना मुश्किल था, नंबर वन। इमेज को सेटअप करना मुश्किल। नंबर टू, ये वाला पार्ट मुश्किल कि ये कैसे बनेगा, टैब्स वाला, जो कि सच पूछें तो मैंने इसका उम्मीद नहीं आपसे लगाई हुई थी कि आप में से कोई भी करके लाएगा। मुझे सिर्फ डिज़ाइन बना देते। तो डिज़ाइन बनाना थोड़ा सा औखा काम था, नंबर टू उसको मैं कहूँगा। ठीक है। और गलबन एक और चीज़ मुश्किल थी, बल्कि बस ये अगर आप कहना चाहते हो और कुछ भी मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर आप कहना चाहते हो तो ये ईमेल वाला पार्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। सो यस, ये पॉसिबल, ये हो सकता है। इसके अलावा मैं किसी चीज़ को उसमें नहीं मानता कि बहुत मुश्किल है। तो वो तो बहुत चीज़ स्पेसिस थी, इमेजेस लगी हुई हैं, दैट्स इट। पर बेहतर काम है, इसको और अच्छा कर सकते हैं आप। या अल्लाह, क्या करके ला रहे हो आप लोग स्क्रीन्स के साथ? जो बहुत मुश्किल काम है ना वो फौरन फौरन कर लिया लोगों ने, सही कर लिया। जो आसान सा है ना, ये वाला आसान सा है। आई मीन इसको देखो कैसे खराब किया हुआ है। ओए होए, आसान वाले काम को कितना मुश्किल तरीके से किया हुआ है। और किया हुआ भी इमेज में है, ये इमेज है, बल्कि बैकग्राउंड इमेज आपने लगाई हुई है। ओहो, ये भी खराब हो रहा है सारा। और ये भी इमेज है, टेक्स्ट ये भी नहीं है। नहीं भाई, क्या बताऊं? ये असाइनमेंट किसी की पुराने वाले भाई की है, किसी की, अबू बकर मेरा ख्याल होंगे। नाइस। गुड। बहुत अच्छी बनाई है असाइनमेंट भाई। वेल डन। ओ नाइस यार, इस पे क्लिक करने पे होता भी है? उम्मीद ही नहीं थी भाई। पता नहीं कैसे किया आपने। वेल डन। बट ग्रेटली, बहुत मजा आया, सोलेहा की है। वाह भाई, ये बहुत अच्छा बनाया है, विदाउट एनी डाउट। ये जो ये वाला पार्ट बनाया, पता नहीं कैसे बनाया इन्होंने, कौन सा एड ऑन यूज किया है, मिल तो हमें भी जाएगा, बट बहुत अच्छा इन्होंने बनाया, वेल डन।
वेल डन भाई। डिजिट्रॉनिक्स, ओके, डिजिटावा करके उन्होंने कुछ कर दिया, ठीक है, ये भी सही है। चेंज तो हो सकते हैं वर्ड्स। अब ये बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट था कि वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है ना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट ये सेंटर में हो जाता तो ज्यादा, मतलब इसकी स्पेस स्टाइलिंग जो है ना वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो वो अगर आप सेंटर में कर लें तो काफी बेहतर होगा। ये अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। बस ये ऐसे भी अच्छा लगा, वेल डन। गुड। कौन है आप? डिजिट्रॉनिक के नाम से कौन है भाई? ये पार्ट थोड़ा सा ऑफ है। आई मीन बहुत ज़्यादा हाइट हाइट हुई हुई है इसकी, थोड़ी हाइट कम हो सकती है। इधर स्पेस आपने काफ़ी राइट साइड पर छोड़ दी, बट अच्छा बनाया है, गलत तो नहीं है। अब ये हाइट अगर आप स्पेस नहीं छोड़ते यहाँ से तो इसको थोड़ी सी जगह मिल जाती तो व्यू प्रोफाइल आपका सीधा सीधा नज़र आ जाता। गुड। कौन है? जुबैर हैं। जुबैर, वेल डन जुबैर भाई। रिफ्रेश करें। हाँ सही, ये इसको सही करो यार। और बाकी ठीक है। ये ज़रा सही कर लें, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, ये वाला पार्ट भी। ओके जुबैर, थैंक यू। हुरीफा, यार ये क्या नाम हुआ? इसका कोई मतलब बताएं। आपको लगता है कि ये वॉच वीडियो की जो लाइन आ रही है और मतलब ये सेंटर में है? नहीं ना, वो बेचारा नीचे स्टार्ट हो रहा है। इसको ठीक कर लें। गुड। ये इमेज है, सही है ये इमेज। आपने वहीं से लगा ली, चलो वो भी कोई मसला नहीं है। गुड वन। इसमें इमेज थोड़ी सी बड़ी हो सकती थी, बाकी ठीक है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है। और इसमें भी ये ठीक है, अच्छा लग रहा है। इमेजेस का थोड़ा सा इश्यू लग रहा है। मुझे लग रहा है ये वाला पार्ट बनाते हुए बहुत ज़्यादा आप लोगों को टेंशन हुई है, और शायद बनती भी है somehow, मे बी। जब बनाएंगे तब पता लगेगा, बट दिखने में तो ये बुरा लगता है। बाकी कुछ लोगों को मैंने असाइनमेंट में ये भी देखा है कि ये पूरा नहीं उनका आ रहा। तो ठीक है, आई मीन अगर आप इसको इस तरह से भी लेके चल रहे हो तो चलो लेट्स डू दिस, कि आप इसको आसानी के लिए अगर पूरा नहीं भी करते तो यहाँ तक ही ले आओ, ठीक है। बैकग्राउंड में ना भी लेके आओ, हम इसको ऐसे डील कर लेंगे कि यहाँ तक है। जब बना के दिखाऊंगा तब भी इसको ऐसे कर लेंगे, बैकग्राउंड वाला भी कर लेंगे, सेट करने वाली बात है उसको, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये असाइनमेंट अच्छी थी। कॉन्टैक्ट जुहेब, ओके। सो जुहेब आपके फॉन्ट्स थोड़े से बड़े होने चाहिए यहाँ पे। ये भी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा आई मीन ये 3 लाइंस में है और फॉन्ट्स बड़े हैं, तो ये छोटी फॉन्ट्स हैं 2 लाइंस में। ये पार्ट अच्छा लग रहा है, इमेज अच्छी आ रही है। ये भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, सेंटर में हो सकता था, क्योंकि देखो ये सारे सेंटर में है। एक्टिव यूजर ऑनलाइन क्लास, ये सेंटर में नहीं है, राइट लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। दिस इज गुड, ये अच्छा लग रहा है। ओके, नाइस। डजेंट मैटर, थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया बट अच्छा लग रहा है, गुड। बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट, खुद आपने बनाया हुआ है, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा। अच्छा, वैसे भी बना दिया और ऐसे भी बना दिया, ठीक है, गुड, वो भी सही था दोस्त। ये सही नहीं है, ये आपको पता है ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? इस रीजन की वजह से नहीं ठीक है भाई, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा है, ये इमेजेस बहुत बड़ी हैं, तो थोड़ा सा इनका साइज जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये ठीक है, आई मीन गुजारा है। थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए टेक्स्ट वगैरह साइड। सो देखिए, मैं चेक करता हूँ क्लाइंट की तरह। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो एज ए टीचर बता देता हूँ, लेकिन मैं एज ए क्लाइंट बन के चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे क्लाइंट के साथ बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए, क्लाइंट का लगा हुआ है पैसा, तो वो तो आपके दिल नहीं रखने लगा। वो तो आपको कहेगा ये जो डॉट ऐसा बनाया ना, ये डॉट ऐसा क्यों बनाया, ये डॉट सही करें। सही है, तो वो डॉट को भी कहेगा ठीक करें। ये मसला है। तो ये सोनिया मुख्तार की असाइनमेंट है, इसको तो मैंने पहले ही बता दिया कि ठीक नहीं बनी हुई, और वो ये कि उसको ठीक करके लाएंगी। महफूज भाई ने कहा कि हम नहीं बनाएंगे, चाहे जो मर्जी कर लें। अपनी प्यारी सी तस्वीर लगा दी है, लेकिन असाइनमेंट कोई नहीं बनाई। सर बनाइए, अरे पुरानी सर।
अच्छा ये आ गई इनके असाइनमेंट। नाइस, देखा ना। ओके गुड। सर ये इतनी दूरियां ना बढ़ाएं, वॉच वीडियो को थोड़ा लेफ्ट पे ले जाएं साथ। तस्वीर अच्छे से आ रही है, बेहतरीन अंदाज में आ रही है, वेल डन। लुक्स सुपर कूल, वेल डन। होवर इसका सर नहीं चल रहा, आपसे उम्मीद नहीं है। आप होवर चलाएं इसका लाजमी तौर पे, बाकियों को माफ हो सकता है, आप में से दो चार लोगों को बिल्कुल नहीं माफ हो सकता। क्या बात है, बटन्स देखें इनके फिर हैं। ये अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसमें ये इमेज बड़ी बन गई, ये भी बड़ी है, ठीक है, ये छोटी बेचारे की बन गई, तो थोड़ी सी इमेज का देख लें। आई मीन नॉट श्योर ब्राउजर का इशू आपके एंड पे क्या है, लेकिन ये देखो ना, ये बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे स्पेस छोड़ दी है। ये स्पेस छोड़ने वाली तो नहीं है। बाकी ठीक है, वेल डन। ये ऐसे ही था। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है ना महफूज भाई, है ज़रूर, इतनी स्पेस तो नहीं है। जंगलरी। जान गैलरी, या जंगल लरी, या जंगल, या जंगली, क्या लिखा हुआ है भाई? जान गैलरी कह रहे हैं इसको, ऐसे पढ़ेंगे हम। ऊपर बड़ी स्पेस है वाइट, नीचे ये इमेज बहुत अच्छी बनाई है आपने। एक तो अच्छी इमेज आपको मिली है, दूसरा आपने उसके अंदर जो ब्लर्ब के अंदर उसको ऐड कर दिया है वो भी बहुत अच्छा है। ये लाइनें जो हैं, हाँ अलबत्ता शिक्षक शौक हो रही हैं, उनको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। और और ठीक है, आई मीन ये भी अच्छा है, ये ठीक है, ये भी सही है। ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ जाइए, और ये जो आई इमेज है इसको थोड़ा छोटा करें। बस अब नेक्स्ट असाइनमेंट बनाइए सर, या मैम जो भी हैं। फहीम बलोच। नहीं यार दोस्त, टाइम टाइम मिला ना? सच बता दो, नहीं ना टाइम मिला? सच सच बिल्कुल। मजे की नहीं है। अगर मिला है और आपने काम नहीं किया तो वो भी प्रॉब्लम है, और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है आपके असाइनमेंट, मतलब बहुत गड़बड़ है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बता देता हूँ आपकी गलतियां ताकि आपको पता लगे, लेकिन आई बिलीव आपको पता होना चाहिए कि अच्छा काम करते रहें। पहले तो बात ये है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ये छोटा है, ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है, क्लिक है बहुत आगे जाके। अब आप अगर थोड़ा सा नोटिस करो तो क्या इतना ही फासला है इन सब के अंदर? नहीं, इन दोनों के दरम्यान तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी फासला आ गया। फिर सीढ़ियाँ, ये बटन ऐसा है ही नहीं जैसा चाहिए। ये स्पेस काफी, चलो इसको छोड़ भी दें अगर हम, तो इनके दरमियान की काफी स्पेस। फिर इमेज भी इतने को खास नहीं। और फिर आई मीन आई आई अंडरस्टैंड यहाँ पे कुछ स्पेस है, पर चलो इतनी स्पेस होगी, हमारे पास कितनी है? डबल। आइकन्स बहुत छोटे हैं आपके ये वाले, और फॉन्ट्स भी कोई ठीक नहीं है। यहाँ पे भी गड़बड़ है कहीं भाई, ये भी गड़बड़ शुदा, ये भी गड़बड़, ये ठीक है। तो कहीं भाई आपसे उम्मीद नहीं है ऐसी वाली। लें जी, फाइनली थैंक यू। सुने, अब जो लोग रह गए हैं वो शायद लेट आए हैं, शायद नहीं यकीनन लेट आए हैं, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स हमने ओपन कर लेते हैं। अब जो रह गए हैं वो ज़रा नेक्स्ट असाइनमेंट में दिखाएंगे मैं कुछ एक तो नेक्स्ट असाइनमेंट समझाना चाहता हूँ, और फिर थोड़ा सा अगर मिल गया पार्ट तो वो भी अच्छा। अब आपकी क्लोनिंग खत्म होगी, ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा सुहेब, ये नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। अर्निंग कब शुरू कर सकते हैं और कैसे? अच्छा, ये भी सवाल है दरक्षा का।
ये वाली जो असाइनमेंट दे रहा हूँ अब, जो अगली असाइनमेंट दे रहा हूँ, हारिस लिंक आपने सेंड किया था उस वक्त? मैंने तो आपकी असाइनमेंट चेक कर ली है शायद। क्या किस नाम से लिंक था वो भेज दें। आयशा अनवर लेट आई थी मुझे याद है। लोकल उस पर है तो सर दसना सी ना। चलो एंड में मैं हारिस आपकी असाइनमेंट चेक करता हुआ जाता हूँ, ठीक है? इधर ही रहिएगा, जाइएगा नहीं। क्लोनिंग होती है जो आपने इमेज देखी और वैसी बना दी, ठीक है? क्लोनिंग कह लें, डिट्टो कह लें, ठीक है? ये वो होती है। लेकिन जो अब जो पार्ट देने लगा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, एंड दैट इज बेसिकली रीडिजाइनिंग। व्हाट्स दैट? रीडिजाइनिंग। ये मैं आपको रीडिजाइन करने को दे रहा हूँ एक चीज। रीडिजाइन का मतलब ये है कि एक क्लाइंट आपके पास आएगा और आपको आगे कहेगा भाई साहब मुझे करंट मेरा जो पेज है ये समझ में नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, आप काइंडली इसको रीडिजाइन कर दें। दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हामिद जुल्फ़िकार वाली साइट पे ले जाता हूँ। मैं आपको कहता हूँ ये मेरी साइट है और ये मुझे बिल्कुल फारिग लग रही है, ये मुझे बिल्कुल बेकार लग रही है, आप इसको काइंडली चेंज कर दें, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। तो क्या आप इसको रिडिज़ाइन कर सकते हैं? तो आपने अपनी डिज़ाइनिंग सेंस से इसको ठीक करना है। ऐसा नहीं है जहां जहां कमी है उसको ठीक करना है, ओवरऑल मुझे एक न्यू न्यू ब्रांडिंग, न्यू लुक चाहिए। रीब्रांडिंग की एग्जांपल मेरे जहन में एक कंपनी है पीडीसीएल। पीडीसीएल, क्या आप लोगों के पास पीडीसीएल का ओल्ड लोगो है? ये था ना पीडीसीएल का ओल्ड लोगो, गालबन? ये था कि नहीं? अच्छा, पीडीसीएल जो है ना आज से बहुत साल पहले रीब्रांड हुआ था। तो रीब्रांड होकर इनका का नया लोगो ये वाला बना था, ये वाला पीडीसीएल करके, ठीक है? तो उससे पहले तो वो बड़े अजीब से, आई मीन कह लें कि तरीके से आते थे, और अजीब सा उनका ओल्ड सा लोगो, और उसको रीब्रांड किया गया। इनफैक्ट पता नहीं आप लोग आईडीएम की रीब्रांडिंग के वक्त थे कि नहीं थे? आप लोगों ने कब ज्वाइन किया था? जब आईडीएम की वेबसाइट नई वाली बना दी थी मैंने, बनाई थी, या उसके बाद आप ज्वाइन किए? आपने उसके बाद ज्वाइन किया गालबन, है ना? हाँ, बाद में ज्वाइन किया था। तो उससे पहले आईडीएम का ओल्ड लोगो होता था, पता नहीं आपने आईडीएम पाकिस्तान, अगर आप यहाँ पे सर्च करें तो आईडीएम पाकिस्तान का ओल्ड लोगो, यहाँ पे आपको ये लोगो जो लगा हुआ आईडीएम पाकिस्तान का, बेसिकली ये वाला, ये आईडीएम पाकिस्तान का लोगो था, बहरहाल सिंपल सा, ठीक है? दिस वन, ये आईडीएम पाकिस्तान का लोगो था, ये रहा, ठीक है? तो जाहिर है इसको फिर, और इसकी वेबसाइट अगर आप पुरानी देखें तो वो बहुत पुरानी, डिफरेंट किस्म की थी। सो इसका लोगो नया बना, इसके कलर कम्बिनेशंस नए आए, नए कलर कम्बिनेशन के साथ फिर इसका पूरा ऑफिस डिज़ाइन हुआ। आप कहीं गए हो, हमारा ये ऑफिस है कराची में, फिर ये, ठीक है? आई मीन, और उसके बाद फिर इनकी नई वेबसाइट मैंने पूरी की पूरी डिज़ाइन की। तो ये है, आई मीन कोई आईडीएम पाकिस्तान की पुरानी वेब। तो एक होता है रीडिज़ाइन करना, आई मीन एक चीज़ है आपके पास नज़र आ रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही, और आपने फिर रीडिज़ाइन किया, वो रीडिज़ाइन हो जाती है। ये थी आईडीएम की पुरानी वेबसाइट, दिस वाज द ओल्ड वन, आई मीन अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह करके कुछ दिखती थी पुरानी वेबसाइट, ठीक है? और उसको फिर मैंने रीब्रांड किया, और आई मीन रीडिज़ाइन किया, अच्छी सी वेबसाइट बनाई। ये थी पुरानी वेबसाइट, कुछ इस तरह की। यस, ठीक है, ये इस तरह से दिखती थी। अब वो ज़रा डिफरेंट है। तो मेरी वेबसाइट भी पुरानी पर डिफरेंट थी। द बी होस्ट की अगर हम बात करें तो द बी होस्ट के पुराने लोगोस, पुरानी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है? अगर मैं इमेजेस में चला जाऊँ तो दिस वाज द बी होस्ट ओल्ड लोगो, एंड ये था द बी होस्ट का पुराना सारा का सारा ब्रांडिंग, ठीक है? और ये लॉगिन के ऊपर आता था हमारा कुछ इस तरह से। पुराने वक्त याद आ गए। और ये द बी होस्ट की पुरानी साइट थी, कहीं दिख जाए तो। बहरहाल आई मीन बहुत डिफरेंट था। अगर आप द बी होस्ट की बात करें, उसके इनवॉइसेस बड़े अजीब तरीके से जाती नहीं, डिफरेंट थी, वो सारा स्टाइल डिफरेंट था।
तो आप रीब्रांड करते हो, कहने का मकसद ये है कि आप चीज़ को रीब्रांड करते हो, और रीब्रांडिंग उसकी करते हैं, और फिर आप उसका नया लोगो बनाते हैं, नए कलर कॉम्बिनेशन लेके आते हैं, और नए सिरे से उसको फिर आप लेके चल रहे होते हैं। सो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप ये करें। पहली वेबसाइट मैंने नहीं बनाई थी, दूसरी वेबसाइट आईडी की मैंने बनाई है। पहली का मुझे आइडिया नहीं किसने बनाई थी, दूसरी जो अभी करंट वाली है वो मैंने बनाई हुई है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना आप लोगों का एक जो, आप में से एक तरह के कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे दिल में कि यार हम डिजाइनिंग में अच्छे नहीं हैं। तो आप में से कुछ लोग शायद मेरी तरह सोचते हैं। ये आईडीएम का ओल्ड लोगो लगा हुआ, अभी तक मैंने इसके अंदर भी नहीं चेंज किया। वो डिजाइनिंग में अच्छे नहीं है। आई मीन मेरी कोई कलर सेंस या मतलब ड्रेसिंग सेंस भी कोई इतनी कोई हाई फाई नहीं है, मुझे समझ नहीं आती क्या करना है। मेरे पास एक जीन्स होगी, एक शर्ट होगी, मैं कलर कॉम्बिनेशन में देखूंगा, पहन के निकल जाऊंगा, ये मेरा सिलसिला। आप में से कई लोग मेरी तरह के होंगे शायद, लेकिन खवातीन ज़्यादातर उनका स्टैटिक सेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको मैचिंग करनी होती है समहाउ, तो वो कर लेती हैं, या उनको मेकअप शेकअप से भी काफ़ी ज़्यादा। और खवातीन के अंदर अल्लाह ताला ने वैसे ही एक स्टैटिक सेंस बाय डिफ़ॉल्ट रखी हुई है। तो फिर भी मेजॉरिटी हम में से कोई इतने अच्छे कलर कम्बिनेशन करने नहीं जानते हैं। ये आपके लिए एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इसका एक हल है, मैं वो हल आपको बताने लगा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो जिंदाबाद, नहीं फॉलो करेंगे तो मारे जाएंगे। मैं बताता हूँ क्या है। सो कहने क्या लगा हूँ, देखो ऐसा है कि अगर आपको मैंने आज कह दिया हामिद जुल्फ़िकार की असाइनमेंट को रीडिज़ाइन करना है, और आपने अपने दिमाग को यूज़ करते हुए इसको रीडिज़ाइन किया, तो 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, आपकी असाइनमेंट अच्छी नहीं बनेगी, बहुत बुरी बनेगी। उसको देखने का दिल आपका खुद का भी नहीं कर रहा होगा, इतनी खराब डिजाइनिंग करके लेके आओगे। ना कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ रही होगी, ना कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है ये समझ में आ रही होगी। अभी दिमाग चल रहा है आपका कि नहीं नहीं कर लूंगा, जब करने बैठोगे या करने बैठेंगी तो काम खराब हो जाएगा। हाँ, एक बंदा आप में से कोई ऐसा हो सकता है, या दो बंदे आप में से कोई ऐसा बंदा हो सकता है, और वो भी खवातीन में से या मर्द हजरात में से कोई एक आधा बंदा जो गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड होगा, वो डिजाइनर वाली सोच रखता होगा, ध्यान रखता होगा, उसको पता होगा कौन सी चीज के साथ कैसा चीज शेयर करनी है। आई मीन मेरा एक दोस्त है, वो चेहरा देख के बताया था कि इसके ऊपर कैसे बाल और कैसी दाढ़ी सूट करेगी, चेहरे की शेप क्या है। आई मीन होते हैं ना कुछ ऐसे लोग, तो उन लोगों के लिए ये इस तरह की कहानियां हैं, वो कर लेते हैं, टैलेंट होता है अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी के अंदर नहीं है। मैं तो खुद ड्राइंग में फेल हो गया था, लेकिन मैं खुद भी अपनी वेबसाइट डिजाइन कर लेता हूँ, अच्छे कलर्स कम्बिनेशन कर लेता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें मेरे अंदर आई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे। एक्सपीरियंस कर लिया तो मुझे पता लग गया, अच्छा ब्लैक के डार्क के साथ डार्क शेड नहीं जाता, डार्क और लाइट का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस आपने बार बार देखना फिर। तो एक सोच है जो कि अब मैं, क्योंकि मेरी मैं, अच्छा मैं अपनी बातें इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको डिजाइनिंग सेंस के ऊपर ये सारी बातें मैटर करती हैं। मैंने जब मुझे ये पता लगा कि हामिद साहब को बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस नहीं है आपकी, तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने दो तीन चीज़ें देखना शुरू कर दी। एक, मैंने इंटरनेट के ऊपर लोगों को, लड़कों को, जो मॉडल्स होते हैं उनके कपड़े जरा फॉलो करना शुरू कर दिए। अब जो कलर कम्बिनेशन वो पहनते थे, मैं उसी कलर की शर्ट उसी कलर की पैंट लेके आता था, या अगर सिलवार आऊँ तो उसी कलर की। तो मैं कुछ वहां से डिज़ाइन लेता था। अभी आपके भाई ने ईद का जोड़ा भी जो बनवा लिया है, वो जो सलवार कमीज एक ट्रेडिशनल होती है, उसके अंदर भी एक डिज़ाइन है ना, तो मुझे नहीं समझ में आती, मैं बैंड पहन लूँ, कॉलर पहन लूँ, एक बटन कैसा लगेगा, दूसरा मुझे समझ नहीं आती। मैं ओपन करता हूँ किसी की साइट, किसी भी डिज़ाइनर की साइट, ठीक है, और अपने दर्जी को, भाई साहब को दे आते हैं कि यार सजा दे, ऐसा सी दे बस। इससे ऊपर हम कोई जिक्र फिक्र उससे कोई नहीं करते, मतलब पता ही नहीं है मुझे, मुझे आइडिया नहीं है। या उसके बाद जो पुराने ट्रेडिशनली बुक्स होती हैं तो उसमें देख के बताया था ऐसा बना दे, सही है। लेकिन उससे क्या होता है, बचत हो जाती है। बचत क्या हो जाती है कि एक बंदे की अगर डिजाइनिंग सेंस अच्छी नहीं है या कलर कम्बिनेशन उसकी अच्छी नहीं है, तो उसकी बचत ये हो जाती है कि एक एक कह लें कि डिजाइनर ने कपड़ा डिजाइन किया, तो आपने उस जैसा बनवा लिया, तो समा वो आपके पर बेहतर ही लग रहा होगा, ना भी बहुत अच्छा लग रहा हो तो बेहतर लग रहा होगा, यानी कि बहुत बुरा नहीं लग रहा होगा, यानी कि आपकी अपनी कोई कहानी नहीं चल रही होगी। मैं देख रहा था वो टिकटॉकर्स ने कया नया वो मोरनी जैसा, वो पीछे उनकी जो कमीज है, वो इतनी को लंबी जैसे गाउन की तरह होती है। आजकल वो लड़के माशाल्लाह नए नस्ल के आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं,
दैट मीन्स कि इंस्पिरेशन लेनी है, करेक्ट। ठीक है, जब आप इंस्पिरेशन लेते हो वो फायदेमंद चीज़ है। इंस्पिरेशन लेते हो, आप किसी इवेंट पे जाने लग रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, इंस्पिरेशन ले लो। आपको ग्लासेस चाहिए, इंस्पिरेशन ले लो। अच्छा, आपने अपना कमरा सेट करना है, खवातीन ज़्यादातर ये कर रही होती हैं, कैसे कर्टन्स चल रहे हैं, कैसे सोफे चल रहे हैं, कैसी कम्बिनेशन चल रही है, वो इंस्टाग्राम के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर आप लोग इंस्पिरेशन लेते हो, बल्कि पूरा पिंटरेस्ट बना ही इंस्पिरेशन की बुनियाद पे है। इसी तरीके से हमारी वेबसाइट की दुनिया में, डिज़ाइन की दुनिया में भी इंस्पिरेशन होती है। सो आप क्या करोगे, आप देखोगे मेरे पास जो क्लाइंट आया है वो किस टाइप की वेबसाइट लेके आया है। आपका क्लाइंट लेट सपोज हामिद जुल्फिकार अली, और वो आपको कह रहा है कि मुझे एक वेबसाइट रीडिज़ाइन कर दो, मेरी वेबसाइट मुझे अच्छी नहीं लगती, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे, आप पहले फाइंड आउट करोगे हामिद जुल्फिकार अली की वेबसाइट किस टाइप की है। तो किस टाइप की वेबसाइट है, आप लोगों को क्या लगता है, ये क्या कौन सी टाइप है। ये पर्सनल वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है। तो पर्सनल पोर्टफोलियो कह सकते हो उसको, खाली पर्सनल कह सकते हो। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट आप कर सकते हो। पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन आपने सर्च किया। ड्रिबल पे भी जा सकते हो, ड्रिबल पे जाना चाहिए, मैं तो आपको ड्रिबल का ही आइडिया दूंगा। ड्रिबल के अलावा ये शाहजेब खान ने भी 25 बेस्ट उसने वो लगाई हुई है कुछ करके। इसके बाद इमेजेस में चले जाओ मेरा भाई, और वन बाय वन करके ओपन कर लो। अब आप देखो ना, फॉर एग्जांपल ये आपने ओपन की, या आपने ये ओपन की, या लेट्स से आपने ये ओपन की, या ये कर लें। ठीक है, या ये भी बहुत अच्छी लग रही है, अब ये भी किसी ने बनाई हुई है। तो एक बात है कि इसकी इंस्पिरेशन से करना क्या है, इंस्पिरेशन देख लिया, आप खुद से बनाते रहो। देखो तरीकाकार क्या है, क्या आपको क्लोनिंग आती है। यानी कि अगर मैं आज आपको ये इमेज बनाने को दे दूं कि आपने ऐसे बना के लेके आना है, आप बना लोगे नेक्स्ट डे। तो आप मेरे लिए भी ऐसा बना लो जो आपने सर्च किया है। तस्वीर ये रखी, आइडिया यहाँ से मिल गया, क्लोन कर दिया। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि जो गूगल पे इमेज दिख रही है उस तरह की मेरे लिए साइट बना दो, कंटेंट मेरा हो, बट डिजाइन और लेआउट जो है वो इमेजेस आप गूगल से चेक कर रहे हो, या कहीं और से उसकी इंस्पिरेशन से लेके आ रहे हो। अब इसमें लोगों को टेंशन ये होती है कि सर अगर मैंने इस तरह की वेबसाइट बना दी, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली वेबसाइट बना दी, तो ये तो मुझे कहेगा आपने चोरी कर लिया, ये तो चोरी है डिजाइन। अच्छा, चोरी है। आप में से किस किस को लगता है चोरी है। अच्छा जी, एक बात बताएं, ये चोरी नहीं है, ये इंस्पिरेशन है। जब आपने इस तरह की साइट अपनी बनानी है ना, तो कलर्स आपके चेंज होने हैं, ऐसे ही है। टेक्स्ट आपका चेंज होना है, इमेजेस आपकी चेंज होनी है। डिफरेंट हो गया। सर आपने भी 1 to 5 ले ली, मैंने भी 1 to 5 ले ली, आपने मेरी चोरी की, मैंने आपकी चोरी की है, कोई चक्कर नहीं है। दाढ़ी के स्टाइल सर आपने मेरे जैसा क्यों बनवाया है भाई, आपने हेयर स्टाइल मेरे जैसा क्यों बनवाया है, मेरे जैसे पेंट कोट क्यों पहन रहे हैं आप। खवातीन एक दूसरे का कत्ल कर दें, हैं इसने भी लेयर्स में बाल कटवा लिए, हमने भी लेयर्स में बाल, ये ऐसा क्यों करवाया भाई, वो तो ये तो दुनिया इस पे चल रही है ना जी, दुनिया तो चली इस पे रही है। ठीक है, ये ऐश्वर्या लग रही है तो हम भी ऐश्वर्या लगेंगे, वही। तो आपको इमेजेस अपनी लगानी है, अगर क्लाइंट की लगानी है, कंटेंट तो क्लाइंट का ही है ना, तो आप यहाँ पे चेंजेस करते हो। और दूसरी बात, अगेन, अब अगर आप डिट्टो सेम बना दोगे ना, तो वो भी थोड़ा सा गलत है। तो थोड़ी सी अकल, नकल के लिए अकल का इस्तेमाल करें। आई मीन ये दिख रही है। अब इसके अंदर आपने हेडर बनाया और ये वाला पार्ट बनाया ऐसा, बाकी जो दूसरा पार्ट आप बनाएंगे वो किसी और तस्वीर का उठा लें, फॉर एग्जाम्पल इसका पार्ट उठा लें। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट सेकंड उसमें, यानी कि एक का सेक्शन कहीं पे लगा दें, दूसरे का सेक्शन कहीं पे लगा दें, फिर दोबारा इधर आ जाएं, पीपल टॉक अबाउट अस, इसका सेक्शन दोबारा लगा दें। किसी की कलर कम्बिनेशन यूज करना है, आई मीन ये कलर कम्बिनेशन यूज कर लें, और इसका जो फ्रंट पार्ट होगा वो कुछ इस तरह का बना लें, हेडर शेडर। ठीक है,
और इसका वर्क एक्सपीरियंस, लेटर एक्सपीरियंस, और कुछ और फुटर कहीं और तरीके से बना लें। आई मीन तीन चार आप ले सकते हो। मैं तो कहता हूँ अगर एक को भी पकड़ के कॉपी कर दोगे तो कोई बुराई नहीं है। आप दुनिया में जितने भी डिजाइन वेबसाइट के देखोगे, सारे इंस्पायर्ड होके ही बने हैं। कोई नया, कोई नई चीज नहीं आई है। कोई नई चीज नहीं आई है। हल्की फुल्की सी चेंजेस होती हैं, ऑलमोस्ट द सेम। और हर किसी का कस्टमाइज डिजाइन इसलिए बन जाता है, आपको लगता है डिफरेंट है, वो इसलिए बन जाता है क्योंकि देखो, उस बंदे का कंटेंट डिफरेंट होता है, उस बंदे के कलर्स डिफरेंट होते हैं, टेक्स्ट डिफरेंट होता है। जब कलर, टेक्स्ट और कंटेंट यानी कि सारी चीजें डिफरेंट होंगी, इमेजेस डिफरेंट होंगी, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये इंस्पिरेशन लें और उसके बगैर ना बनाएं। इंस्पिरेशन लेके, आइडियाज लेके, फिर अपने भी जहन से कोई चीज आ रही है तो वो भी लगाएं। क्लियर होगी बात? सो कल, कल का मतलब है नेक्स्ट क्लास में मुझे कोई बंदा ऐसा ना दिखे जो कह रहा हो जी मैंने अपनी अकल से बनाई है। अपनी अकल से अभी ना कोशिश कीजिए, जब तक आप शुरू की 5-10 वेबसाइट्स नहीं बना लेते इंस्पायर होके, फिर जाके आपको कलर कॉम्बिनेशन की समझ में आना शुरू होगी। देखिएगा, फॉन्ट्स की थोड़ा सा वो लिया करें इंस्पिरेशन, कलर्स की इंस्पिरेशन लिया करें। ठीक है। अब एक बात, मैं आपको असाइनमेंट अपनी ही दे रहा हूँ, हामिद जुल्फ़िकार अली वेबसाइट को रीडिज़ाइन करें, ये लें, ये सिर्फ मुझे इसका होम पेज चाहिए, इसको रीडिज़ाइन करें। ठीक है। अब दो आपके पास चॉइसेस हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप चाहो सेम कंटेंट रखना तो आप सेम कंटेंट रखो। अगर आपको लगता है कंटेंट कम कर देना चाहिए तो आप कम कर दो। अगर आपको लगता है कंटेंट ज़्यादा कर देना चाहिए, आप ज़्यादा कर दो। नया कंटेंट अपनी मर्जी का बना लो। अगर आपको ये लगता है कि इसका लोगो और कलर्स चेंज होने चाहिए तो आप वो करो, रीब्रांड कर दो मेरी वेबसाइट, मुझे करो 100 में। इमेजेस आपको गूगल पे लिखोगे हामिद जुल्फ़िकार अली तो मिल जाएंगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वरना मेरे फेसबुक पे तो आप लोग होते ही हैं और वो पब्लिक भी है, तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप सिर्फ गूगल पे चले जाओ और इमेजेस कर लो तो यहाँ पे मेरी सारी इमेजेस आ रही हैं, बचपन से लेकर आज तक। ये आपके कुछ टीचर्स वगैरह के साथ भी हैं, और जब मैं अच्छा खासा मोटा ताज़ा होता था तब की भी आ रही हैं। ठीक है। तो यस, ये तस्वीरें तस्वीरें आ रही हैं। और ये हामिज अली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, माजरत। अबे इधर भी आ रही है, सॉरी, ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, तो कई जगहों पे जाहिर है वो हमने कमेंट किया होगा तो गूगल उठा लाया हमें। तो आज तक के जितने करतूत हैं वो गूगल पे मौजूद हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो हाँ, कुछ भी शेयर कर दो तो उसकी तस्वीरें तस्वीरें आ जाती हैं। देखो ना, ये भी बेहतरीन तरीके से, हाँ हाँ हाँ, वेल क्राफ्टेड लैंडिंग पेज, क्या बात है, देखें ना, आप देख रहे हैं फिर सर। सो यस, योर टर्न नाउ, आप इसको रीडिज़ाइन कर दें। और लेट्स सी कि आपको कुछ इमेजेस मिल जाती हैं अच्छी कि नहीं मिलती। ये भी मैंने देखना है कि आप इमेजेस कौन सी यूज़ कर रहे हो। कई लोग ऐसी इमेजेस यूज़ करते हैं जो, मैं दोस्तों के साथ घूमने गया हूँ, पहाड़ पीछे हैं, वो इमेज लगा दी, अच्छा ठीक है वो भी सही है। कोई शादी में, मैं दोस्त मेरा मजाक कर रहा है, मैंने फेसबुक पे लगा दिया, वो भी लगा दी। ठीक है। मैं को मतलब मेरी शादी की तस्वीर लगा दी, राइट। तो ये एक मसला मसाइल है, इसको ज़रा ठीक कर दें। आपने देखना है कि इमेजेस कौन सी यूज है, इट शुड बी प्रोफेशनल, करेक्ट। ठीक है जी। कोई सवाल? बड़ा गहरा सवाल है सर, आपकी सेहत क्यों डाउन हो गई? आप, मुझे तो लगा था आप बॉडी बिल्डर होंगे। यार हम बॉडी बिल्डर तो नहीं थे, लेकिन एक अच्छी फिजिक थी। आई मीन जिम शिम सब कुछ सब सही चलता था और बहुत बहुत अच्छा चल रहा था। बट सम आओ और कुछ बीमारियां हो गई, उससे इतनी डाउन हो गई, फिर अचानक से ही क्या कह सकते हैं, जहनी तनाव, क्या कहते हैं उसको, डिप्रेशन, उसमें भी गए। उसके बाद फिर जब निकल ही रहे थे तो कुछ और मसला हो गया था। हाँ, तो इस तरह के मामला, पेट के मामला चलना शुरू हो गए, पेट ही नहीं ठीक हुआ, जिसको वो कहते हैं मतलब डॉक्टर ने डायग्नोस करके, आप में से शायद किसी को आ, यार क्या होता है ये सिंड्रोम, पेट का, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यस। सो वो हो गया। वो डिप्रेशन से होता है या सोचने से ज़्यादा होता है, तो वो काफ़ी हुआ। फिर आप लोग जो आए हैं, तो आप लोगों से पहले आप लोगों को पता लगा कि एक तो
मतलब पिछले 3 सालों में कुछ ज़्यादा ही कुछ हुआ है। एक कोविड हुआ, फिर उसके बाद दोबारा तबीयत खराब हो गई, फिर उसके बाद ऑपरेशन हो गया, फिर कोविड हो गया दोबारा, और हेयर आई एम। अब अल्लाह का शुक्र है। अब हाँ, छोटी सी उम्र में बहुत गम ले लिया जुबैर भाई, ऐसे ही। अब अल्लाह का शुक्र है, आई एम डूइंग वेरी गुड। अभी सेहत पकड़ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अभी आप लोग जब मिले थे तो मेरी सेहत बनी हुई थी, इससे पहले मिलते तो वो तो और भी क्या काग गुजरा कहानी हो गई थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ट्रैक पे रखा हुआ है। और अभी आप मिलें को 2 महीने के बाद दोबारा इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। हाँ, वो दोबारा से सिलसिला अल्लाह का शुक्र है शुरू हो रहा है। यार, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, ऐसी तो बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि किसी मतलब नहीं हो सकता। हम जैसे जो एज वाले, इस एज के लोग होते हैं ना, इनको ज़्यादा होता है। इस एज के लोग जो होते हैं ना, जो नॉर्मली 20s और 30s में होते हैं, इनको थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मुझे क्यों, मतलब मेरा क्या, मेरे तो मैं नहीं शेयर कर सकता क्यों हुआ क्या हुआ। लेकिन जनरली बताता हूँ, हम जैसे लोगों को क्या टेंशन होती है। 20 से 30 साल की उम्र क्या होती है? ट्रांजिशन एज होती है ना? नहीं, ये ट्रांजिशन होती है। आप 18-19 साल के लड़के होते हो, जवान जवान हैं। और 20 से 30 साल की उम्र में आप अपने पेरेंट्स को मतलब बूढ़ा होते हुए देखते हो। उनको अगर होता है ब्लड प्रेशर, होता है, बहुत चीजें होती हैं। इस दरमियान आपके ऊपर सोसाइटी प्रेशर डालती है, शादी कर लो। सही है। कमाने का प्रेशर अलग डालती है, यूनिवर्सिटी आपकी खत्म हो जाती है, दो आपके छूटते हैं, एकदम प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है। एंड यू फील आई मीन कि आपकी लाइफ भाग रही है। तो मुझे नहीं पता लगा 20-30 साल की उम्र कब आ गई। 30 साल की उम्र में आके मुझे अब एहसास हुआ, अच्छा ये पिछले 10 साल किधर गए। लाइक मेरी बेटी 5 साल की है, ठीक है। तो समझ रहा हूँ इसके साथ वो 5 साल गुजरात भी नहीं है, ठीक है। तो वो, और फिर आ, आप में से जो पेरेंट्स हैं उनको पता है कि बच्चों पालना बहुत मुश्किल काम है। तो आप खुद जो जनरली, मैं समझता हूँ कि अगर आप 20 में हैं, 20, 21, 22 के हैं, लोग तो आपको जवान समझते हैं सब कुछ है, लेकिन एटलीस्ट आप खुद उस वक्त बच्चे हैं। मैं तो कहता हूँ कि उस वक्त आप थोड़े से बच्चे हैं, अभी आप रेस्ट कीजिए। आप सब में से डिफरेंट थिंकिंग होगी, मैंने एक्सपीरियंस किया वो डिफरेंट है। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी 23 साल की उम्र में शादी हो गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे कारोबार भी दिया, कमाई के लिहाज से भी बेहतरीन कर दिया। आ, कई दफ़ा समझ नहीं आई इस पैसे का क्या करना है, लिटरली नहीं समझ में आई। ठीक है। फिर वो पैसा ज़ाया दिया, फिर ज़ीरो पे आया, फिर ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट किया। आई मीन ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो ये चीज़ें मैंने तकरीबन देख ली 10 सालों के अंदर। ये 20 से 30 साल है, तो उसमें बड़ा गर्क हो गया जनाब। सही है। तो अब अल्लाह का शुक्र है, कुछ बातें समझ में आई हैं। अगर कहते हैं तो समझा दूं। 2 मिनट तो हैं, वैसे सवाल भी ले सकता हूँ, लेकिन जहाँ बात निकल पाई है वो समझा देता हूँ। जैसे आप में से 4-5 लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो लोग खुद डिप्रेशन में और कहते हैं कैसे निकले। देखिए, समझ आने वाली बात ये है, जो लोग भी कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप ये मत सोचो कि आप, मतलब आपका रिस्क ना, कहने वाली बात नहीं। आई मीन पढ़ा हम वही रहे हैं कि आप कमाओ, सारा कुछ करो, लेकिन जितना अल्लाह ताला ने देना उतना देना। उसका स्ट्रेस ना लो उससे ज्यादा। ये बस खत्म हो गया भाई। जितना रिस्क आपको मिलना है वो रिस्क आपको मिलना है। उससे ज्यादा की तगोदो करनी चाहिए। लेकिन उसको जब आप स्ट्रेस देते हो, और हमारी एज के लोग लेते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कंपटीशन, यानी कि आप मेरे से compete करना चाहोगे, मैं किसी और से compete करना चाहूंगा। इसने ये बना लिया, उसने ऐसा कर लिया, ये तो लाखों कमा रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर, हम क्यों नहीं कर रहे? ठीक है। अपना गोल बड़ा रखें, हावी नहीं करना बस अपने आप, अपने ऊपर। फिर अम, जिंदगी के अंदर बहुत कुछ है, उसको जीना सीखें। मतलब जीना सीखने का मतलब ये है कि मोमेंट्स को एंजॉय करें। दोस्त बुला रहे हैं, चले जाएं, घूमें फिरें। ठीक है। घर वाले किसी दावत पे ले जाना चाह रहे हैं, दावत कर रहे हैं, करें, घर वालों की दावत करें आपस में। हेट्रेड, नफरत, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना बहुत। और जो नेगेटिव जो भी थॉट्स हैं आपकी, उनको तो साइड पे रख दें। कुछ नहीं होने वाला, दुनिया नहीं जाने वाली। ये आजकल का डिप्रेशन सबसे बड़ा तो मेरा तो ख्याल में ये है कि पाकिस्तान डूब जाएगा। नहीं, ये बाहर चला गया, दुबई चला गया, ये लड़का चला गया कनाडा, वो हमारे साथ होता था, वो चला गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हम पाकिस्तान में डूब रहे हैं, हमें तो ले डूबेंगे। हमारे मुनीर साहब, कुछ नहीं होता यार।
यार ये ऐसे ही है, चल रहा है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपैरिजंस, नेगेटिव थॉट्स, और अपनी एज से ज़्यादा कुछ करना कोई फ़ायदा नहीं है। जिंदगी समझ लें, ओवर थिंकिंग तो बहुत ही गंदी चीज़ है ना। ऐसा लगता है ना, मतलब मतलब मैं पता नहीं क्यों शेयर कर रहा हूँ, पूछ रहे हैं आप लोग। मुझे एक वक्त में ऐसा लगता था ओवर थिंकिंग करते हुए, ये छत जो देख रहे ऊपर ये मेरे पे गिर जाएगी अभी, अबे कहाँ से गिर जाएगी छत, ना बारिश हो रही, ना आंधी आ रही, ना तूफान आ रहा, ठीक है, स्टेबल जगह पे बैठे हो तो छत गिरेगी। तो ओवर थिंकिंग तो आपको छत गिरा देती है आपके ऊपर, वो उसका कोई फायदा नहीं है। सही है। तो बहुत मुश्किल है ये बात समझ में आना। पैसे आ रहे हैं, आप अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, जियो। ऐसा नहीं है करोड़ों आपको चाहिए, हाँ एक कंफर्टेबल इनकम चाहिए, बस चाहिए, दैट्स इट। फिर जो मुझे नजर आया और जो है शायद मेरी शख्सियत के अंदर सबसे बड़ा चेंज था, वो था कि आई बिकेम कॉन्फिडेंट। मैं पहले नहीं था, इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं था मैं, अब कॉन्फिडेंस आ गया। आई मीन आई डोंट केयर आप मेरे बारे में क्या करते हैं, आप मुझसे मिले, वो कुछ लोगों ने कहा, सर इतने पतले आप कैसे हो गए हैं, तो दूसरा बंदा हो तो उतना कॉन्फिडेंस लूज कर दे, आए सर ऐसे ही हैं जब भी डालें आए, क्या कर सकते हैं। आई मीन जब आपका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होता है तो फिर बिजनेस भी आपका सही हो जाता है, रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं, और आप खुद अपने बारे में अच्छा सोचते हो। जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो तो अम, फिर गेम चलती है। और सबसे बड़ी बात जो सीख ली गई अभी तक, वो मेरा तो सब कुछ ओके है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ज़रा बता रहा हूँ। मेजोरिटी आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझसे बात करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। घरेलू मसले बड़े हैं भाई, मतलब घरेलू मसलों का मतलब ये है कि बहन भाइयों की आपस में नहीं बन रही, किसी की जो है वो कह लें कि सास ससुर से नहीं बन रही। अब आपका घर में सुकून है तो फिर बाहर वाली साइड तो समझ ही नहीं आती। अच्छा आप सबको खुश नहीं रख सकते, तो सबको खुश रखना छोड़ दें, लेकिन आप किसी की जिंदगी अजाब भी बनाना छोड़ दें। कई दफा ये होता है कि हम दूसरे की जिंदगी अजाब बना रहे होते हैं, वो हमारे वो कमौलिका बना होता है हमारे लिए, हम उसके लिए ड्रैकुला बने होते हैं जी। बाकी कोई भी रिश्ता जो है ना वो ठीक नहीं है। ये आप लोगों को लगता है कि शायद ये वाले जो भाई साहब है ना, ये और इनके घर में जो मामलात होते होंगे सबसे अच्छे होते होंगे, है ना। ये जो साथ वाले हमारे हैं, ये इनकी फैमिली बड़ी अच्छी है यार, ये हमारी खाला के बच्चे सही चल रहे हैं, हमारी फुप्पो के बच्चे सही चल रहे हैं, इनका सब सेट चल रहा है, ये देखो कपल कितना अच्छा चल रहा है। ये इनकी अम्मा अब्बा तो इनको कुछ नहीं कह, ऐसा नहीं है। सबके अपने मसले हैं, और आप उनके मसले सुनने बैठ जाओ तो आप रोने लग जाओ, इतने ज्यादा मसले हैं। ठीक है। तो आप अल्लाह ताला की तरफ थोड़ा सा रुजू करें, और देखें अल्लाह ताला ने तो बता दिया कि ये दुनिया धोखा है, और इसमें बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश तो समझ नहीं आती है। अल्लाह ताला से दोनों जहानों का वो मांगे कि हमारा अल्लाह ताला दुनिया में भी हमारे लिए अच्छी करें, और आखिरत। हाँ मेरी ज़िंदगी में ज़ैफर भाई बुक रीडिंग का बड़ा रोल है, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, बहुत बुक्स पढ़ी हैं। और फिर टीचर्स अच्छे मिले, आई मीन कुछ अच्छे टीचर्स मिले हैं जिनसे बातचीत की, समझा। टीचर्स लाइक के जो फिलोसफी के टीचर हों या स्पिरिचुअल टीचर हों, आई मीन कोई ऐसा आपसे बड़ा हो सकता है जिससे आप बात कर सकते हो। दोस्त बड़े अच्छे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों से सारी चीज़ें इंसान की शेयर हो जाती हैं। लाइफ पार्टनर का बड़ा किरदार है भाई, वो उसको छोड़ नहीं सकते आप। वो आपके लिए बना, आप उसके लिए बना, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए अगर गुस्से वाले जिंदगी गुजार रहे हो तो समझ नहीं आती फिर बात फिर गई भैंस पानी। तो ये है, आप खुद निकलोगे, कोई निकालने के लिए कोई रोड मैप नहीं आपको देगा। कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी मैंने आपको बता दी। मैं जब 50,000 कमाता था तब भी बड़ा खुश था, सॉरी तब भी बड़ा टेंशन में था कि भाई 50,000 बन रहे हैं, ठीक है। जब 25,000 कमाए तो वो और टेंशन, ठीक है। जब 1 लाख कमाया तब भी टेंशन, जब उससे ज़्यादा कमाया तब भी टेंशन कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अब आप सोचें कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इतना कमाता हूँ, लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं मैं 1 लाख कमाता हूँ, पर मैं 20 कमाता हूँ, ठीक है, तो वो तो डिप्रेशन में नहीं चला जाएगा। हाय अल्लाह, गई भैंस पानी में। आप
ऐसा नहीं है। 20,000 वाला अपनी जिंदगी अच्छी से जी रहा होगा, उसके 20,000 वाले खर्चे होंगे। उसकी ख्वाहिश होगी वो 1 लाख वाली जिंदगी जिए, लेकिन जो 1 लाख पे जी रहा है ना, उसकी अपनी टेंशन है, वो कहता है मैंने 10 लाख वाली जिंदगी जीनी है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। सही है। बस आप कहीं पे स्टॉप लगाओ, पैसों के मामला में, फाइनेंशियल मामला में कहीं पे स्टॉप लगाओ। ठीक है। बाकी बड़ा अच्छा सवाल है, इससे अच्छा सवाल आ ही नहीं सकता। वो कहते हैं आपकी जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज हुई थी कि लव में, ये वाले सवाल है उत्तर है, बस क्यों 10 ईयर। नहीं भाईजान, वो हमें शर्म आई, अम्मी अब्बू ने पूछा कोई है तो बता दो, हमने कहा ये तो आपका कहाँ से बता। हमसे ना हो पाएगा ये काम, शर्म आई, हमारे पास कोई नहीं था बताने के लिए, तो अम्मा अब्बा ने खुद ही ढूंढ लिया। यही हुआ, अरेंज हुई है, मेरा कोई सिस्टम नहीं था, बन ही नहीं पाया। अबे अपनी चीजों से निकल रहे थे हम, तो क्या करें। चलें जी। आ, काश मैं मैसेजेस टाइम एवरीवन पे रख सकता, तो आप दिखते लोगों के मैसेजेस कैसे आ रहे हैं। ये तो लोग स्ट्रेस ही वर्क लाइफ के ऊपर है। ये सवाल जो सुहेल भाई ने मुझसे पूछ लिया ना, ये सवाल मैं बहुत सारे लोगों से पूछा है। सुहेल भाई पूछते हैं वर्क लाइफ पर्सनल बैलेंस कैसे करते हो। कोई बैलेंस नहीं होता। आज तक मेरा भी बैलेंस नहीं हुआ। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। हाँ कुछ चीजें हैं जो मैंने कर ली अडॉप्ट, वो मुझे ज्यादा फायदा साबित हुई मेरे लिए। और मेरे जो टीचर हैं उनमें एक टीचर शिव भाई भी हैं, शिव भाई से मैंने चीज़ें सीखी हैं। तो हमेशा ये चीज़ें उनसे भी मिली और खुद भी मैंने देखी। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। जब अब मैं आप लोगों को पढ़ा के निकलूंगा ना, ठीक है, और मेरे पास 1 घंटा है लेट्स सपोज, तो मैं उस 1 घंटे को अगर फैमिली के साथ स्पेंड करना है, तो मोबाइल मेरा होगा साइड। उस टाइम आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे तभी उससे कॉल आ रही है, आग लग गई है, डोंट केयर। ठीक है। साइड पे है, लैपटॉप साइड पे है। आप अगले बंदे को कम टाइम दे दो। ठीक है, माँ बाप हैं तो माँ बाप को, अ, मियाँ बीवी हैं तो उनको, बच्चे हैं तो उनको कम टाइम दे दो, लेकिन क्वालिटी टाइम दे दो। क्वालिटी। ठीक है। टाइम, लेकिन क्वालिटी टाइम। तो वो मोबाइल आप साइड पे रख दें, वो उनसे पूछें, उनसे बातें करें, बस खत्म। वो सारी बात से बात निकलती है खुद ही। देखिए ना, इट इज डिसरिस्पेक्ट कि उमर भाई मुझसे बात कर रहे हैं मैं मोबाइल में लगाऊं, सुहेल भाई मुझसे बात कर रहे हैं मैं मोबाइल में लगाऊं, हाँ अच्छा ठीक है ओके डन। डिसरिस्पेक्ट हो गई अगले बंदे की। तो जब आप इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट करें, तो अगले दिन में जो आपके घर में बैठा हुआ है, जो आपके साथ जिंदगी गुजारा है, वो तो कहेगा भाई मैं पागल हूँ। ठीक है। तो मोबाइल तो सबसे पहले साइड पे। तो मैंने ये सोचा, ये लाइन लगा ली, अगर मैं घर से बाहर गया हूँ काम करने के लिए तो काम करूंगा, और फिर जब घर आ जाऊंगा तो घर का ही रह जाऊंगा, बस उससे फिर कुछ नहीं है। फिर आप बोंगे हो, फिर आप बच्चों के साथ भागो, खेलो, सो जाओ, सही है, कुछ ना करो। लेकिन घर वालों को ये तो पता होगा ये काम नहीं कर रहा। दैट्स इट। तो ये, इसके अलावा मुझे और कोई बैलेंस में कोई नई चीज नहीं मिली। बस कोई टाइम रख दिया, हाँ। और इसी तरह, क्योंकि आप, जो हम जैसे लोग होते हैं वो 24/7 काम कर रहे होते हैं ना, ये वाली थिंकिंग है हमारे लिए, कोई संडे सैटरडे ऑफ तो नहीं। तो मैंने अपने लिए छुट्टी, वही चीज़, मैंने छुट्टी अपने लिए रखी है। ठीक है। मेरी सैटरडे और संडे को होती है, सिवाय दो चीज, एक चीज के, एंड दैट इज आईडीएम पाकिस्तान। क्योंकि आईडीएम पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो जाती है कि क्लासेस कई दफ़ा मैं बीच में मिस कर देता हूँ, किसी रीज़न की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो वो फिर 2 घंटे की क्लास होती है, वो मैं ले लेता हूँ कहीं ना कहीं वीकेंड्स के ऊपर भी। वो है, बस बाकी छुट्टी है। बाकी मैंने नहीं मिलना किसी को। तो अब मेरा वीकेंड ऑफिशियली आज स्टार्ट हो गया है। आज मैं रात तक अपने काम कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जो रह गया वो रह गया, वो अब मंडे को ही देखूंगा। वो मुझे आग लगा दे, जान मार दे, मैं कहूंगा नहीं, अनलेस को बहुत ही बड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, दैट्स इट। तो छुट्टी कंपलसरी, अपने अच्छा अपने लिए टाइम निकालें यार। आप पता नहीं आप लोग कैसे लोग हैं, मैं अलग अकेला खाना खाने चला जाता हूँ, अकेला मूवी देखने चला जाता हूँ, अब पहले नहीं था, अब ये करता हूँ। सही है। तो कर लिया करें आप भी, कभी दिल कर रहा हो तो मौजे मारा करें। हम्म। कभी आपका दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने का, खा लें जाके अकेले, कौन रोक रहा है आपको। ठीक है। हाँ, गोल्फ नहीं सर मैंने कभी नहीं खेली, हाँ, लेकिन मुझे है वो, आमिर भाई कभी आप सिस्टम बना
सर हमें बुलाएं, मतलब हमने तो के लिए हम बॉम्बे ही फील करेंगे वहां पे। लेकिन जो मेरा जो स्पोर्ट्स का वो है सिलसिला, वो यही है कि क्रिकेट, आई मीन वन थिंग, वो वही फैसिनेट करती है, वही खेलते रहते हैं अगर खेलने तो कभी। उसके अलावा तो कुछ नहीं। नहीं जी, थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। अगर ये आप लोगों के भी मसाइल हल हों और इस तरह से हो जाएंगे इंशाल्लाह, आई बिलीव मामला क्लियर हो जाएंगे। जितने लोग मुझसे रब्ता बता रहे हैं आप लोग, इंशाल्लाह हो जाएगा मसला हल। टाइम लगता है, टाइम। अच्छा, मेरे अब्बू जो है ना, वो एक बड़ी मजे की बात उन्होंने कही हुई है, सारे अब्बुओं की बात याद रहती है, अभी जरा फील होती है वो बात, कि वो ना टाइम तो लगता है बच्चे हर चीज को। आपके जख्म हो गया है तो वो जख्म ने एकदम नहीं सही होगा ना, आपका दिल करता है अगले दिन जख्म ठीक नहीं एकदम ठीक होता, वो टाइम लगता है। तो अच्छा, टाइम हील्स एवरीथिंग, मेरा ख्याल है, दैट्स इट। ये कोटेशन भी थी एक जगह मैंने पढ़ी कि टाइम हील्स एवरीथिंग। यस, टाइम हील्स एवरीथिंग। आप टाइम दे दो किसी चीज को, नहीं समझ में तो टाइम ही दे सकते हो, उस टाइम जल्दी करने की जरूरत। अच्छा जी, डॉक्टर शाइस्ता का एक सवाल है और दरक्षा का एक सवाल है। मैं कभी क्रिकेट खेल लेता हूँ, ये बाहर ग्राउंड में लड़के अभी भी खेल रहे हैं, तो इनमें जो वही नहीं, एक बचपन में नहीं हम हमें अंकल मिलते थे, एक बॉल खिला दो, हम वो वाले अंकल बन गए अब। लेकिन नहीं, अब जाके इन बच्चों के साथ भी खेल लेते हैं यार, खेलो, बच्चे तो नहीं है, ये बड़े बड़े हैं, इनकी भी दाढ़ी मूछें निकली हुई हैं, हमें छिक्के मारते हैं। अच्छा जी मैम, आप माइक ऑन करें प्लीज, सवाल कीजिएगा। बाकी जी हजरात सर। जिन्होंने जाना है, अल्लाह हाफिज। आप जी मैम, सर अस्सलाम मेरा वालेकुम। जो है सर मेरी वेबसाइट ही खोलिएगा, उसमें सर शॉप में जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, तो वो मैं उसके पेजेस पे पता नहीं कहाँ गलती कर रही हूँ कि उसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये किस तरफ से एडजस्ट होंगी ये चीजें? मतलब कैटेगरी ये में भी टी कर दिया शर्ट है। लॉन्ग स्लीव हुडी। जी। अब आप सिर्फ शॉप पे क्लिक करें तो सारी टी शर्ट सारे वो टोटल आ जाएगा, सब मिक्स आएंगी। तो ये कैटेगरी होगी ना मैम, ये आपने गलत लगाया, आपने शॉप स्लैश लॉन्ग स्लीव कर दिया ना। बेसिक ये कैटेगरी होनी चाहिए। तो कैटेगरी में बनाई है सर मैंने। मैंने आपको ईमेल भी किया था, अपना पासवर्ड वगैरह सारी चीजें ईमेल की थी कि आप चेक कर नहीं, लें के अंदर। आपने कैटेगरी तो बनाई होगी ना। जी, बात बात सुने मैम, आपने ये कैटेगरी बनाई प्रोडक्ट। होगी, ठीक है। हम्म। हम्म। आपने कैटेगरी बनाई है शॉप, हाँ। गलत। और शॉप की कैटेगरी के अंदर इतने सारे बस। प्रोडक्ट्स हैं, आई मीन शॉप की कैटेगरी नहीं बनाएं। शॉप ऑलरेडी एक शॉप पेज है, कैटेगरी आप बनाएं ये वाली जो आपने बनाई हुई है, टी शर्ट, ठीक है। शॉप की कैटेगरी निकाल दें, टी शर्ट की कैटेगरी बनाएं आप, एक लॉन्ग स्लीव टी शर्ट की बनाएं और एक हुडीज की बनाएं। और उसके जो लिंक्स, ये वाले लिंक्स होंगे ना, ये वाले लिंक्स, प्रोडक्ट कैटेगरी, हाँ। वो आपने यहाँ पे लगा। अच्छा, एक कैटेगरी आ रही होगी, एक प्रोडक्ट कैटेगरी आ रही होगी आपके पास, तो प्रोडक्ट कैटेगरी आप यहाँ पे प्रोडक्ट लगाएं। कैटेगरी नहीं बनाई है मैंने। हाँ प्रोडक्ट है। हाँ प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में सारी चीजें डाली थी, प्रोडक्ट्स डाली थी। बिल्कुल, तो आप जो लिंक डाल रहे हो वहाँ पे गलत डाल रहे हो। जैसे आप ये देखो, ये प्रोडक्ट कैटेगरी शॉप टी शर्ट, ये लिंक होना चाहिए। आपका लिंक क्या है देखें, आपका लिंक आएगा supertrends.com/shop/t-shirt, तो जाहिर है वो तो ठीक नहीं है। तो स्लैश यहाँ पे जब तक कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं आएगी तब तक नहीं आना, तो प्रोडक्ट कैटेगरी का लिंक लगाएंगे आप। लिंक आप गलत लगा रही हैं इधर। और ये शॉप की कैटेगरी ना बनाएं, शॉप की कैटेगरी को रिमूव करके बाकी प्रोडक्ट कैटेगरीज डिफरेंट बनाएं। अच्छा, ये सब कंफ्यूजन ही रहेगी सर। अच्छा सर, एक और चीज, इसके फुटर में देखिएगा, फुटर का लेआउट सेट किधर से होता है? वो सेट नहीं कर पा रही, ऑप्शन ही नहीं मिल रहे थे। ये जरा सा आगे पीछे हो रही हैं चीजें, मतलब फॉर्मेट सही नहीं हो रहा। इसको मैं समझा नहीं आपकी बात। आपने ये भी सही बनाया है, ये भी सही बनाया है, ये भी सही मतलब बनाया सब है। चीजें ये कंप्रेस हुई हुई है ना लेफ्ट साइड पे। नहीं, ये दो कॉलम जो है ना, ये खाली एम्प्टी है ना। आप इन दो कॉलम्स की जगह पे कुछ डाल देना, आई मीन। हालांकि मैंने कॉलम्स और बनाए नहीं थे, मैंने 3 ही कॉलम्स बनाए थे, लेकिन वो चीजें सब कंप्रेस आ रही हैं। वो और तीन डिटेल भी मैंने नीचे डाल रही थी, लेकिन वो ऊपर ही आ जा रही है, पता नहीं क्या मैं हो रहा समझ है। गया, मैं समझ गया। तो आपका एक हेडिंग है ये, ठीक है। हाँ। इसके नीचे इसको उठा के आपने डालना है, इसके नीचे डाल दें, जी। ठीक है। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा ये वाला। हम्म। हाँ 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 हाँ। असल में ना आपके दो रोज बनी हुई हैं, अगर आप गौर करें तो एक रो ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, और दूसरी ये बनी हुई है। आप इन सारी चीज़ों को एक रो में ले आए। अच्छा, पता नहीं कोई मिस्टेक मुझसे वो हो ही नहीं रहा था, लेआउट का सही करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था कहीं पे।
अगर मैं वो पासवर्ड वगैरह सेंड करूँ, क्या आप चेक कर सकते हैं? अच्छा कर दें। ई कॉमर्स स्टोर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में कह रहा हूँ, ये आपकी रीडिजाइनिंग की असाइनमेंट खत्म होती है ना, फिर आपकी एड ऑन्स की असाइनमेंट शुरू हो जाएंगी। वो एड ऑन पहले आता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रमज़ान में इस तरह का सिलसिला नहीं बन पाएगा। तो एड ऑन्स वगैरह, फिर टेम्पलेट्स वगैरह, उसके बाद फिर ई कॉमर्स के ऊपर बात आएगी। दरक्षा ने क्या पूछा है, किसी वेबसाइट से कैसे पता लगेगा कौन से प्लगइन यूज हुए हैं? पहली बात तो ये है कि आप सिर्फ ध्यान ही कर सकते हो, वो होता है प्लगइन डिटेक्टर वर्डप्रेस। उसमें स्कैन डब्ल्यूपी भी है, डब्ल्यूपी डिटेक्टर भी है, डब्ल्यूपी थीम डिटेक्टर भी है, साइट चेकर भी है, इंस्पेक्ट, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इनसे बस समहाउ आप डिटेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। मैं आप इधर आओ, लिखो अभी, ये पता नहीं सही लिंक मैंने ओपन भी कर दिया कि नहीं। ये वाला लिंक नहीं, डिटेक्टर पे चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे आप learnwithamil.com सर्च करो। मैं इनकी साइट ओपन करूँ, ये आपने कोई थीम यूज़ किया मैम? जी, डॉक्टर, क्या है सर? ये आपने थीम को यूज़ किया ना? थीम? हम्म। नहीं नहीं, ये तो मैंने कोई बनाया है, पूरा कस्टम बना है ये तो। फुटर भी खुद बनाया? नहीं, फुटर, फुटर शायद उसमें ऐसे ऑटोमेटिक खुद आ गया था, फिर उसमें मैंने चीजें एडिट की हैं, लेकिन इसीलिए मैं शायद लेआउट सही नहीं कर पा रही थी उसकी। ओके। क्योंकि वो कॉमर्स और ये सारी एलिमेंट और ये सारी चीजें मैंने प्लगइन्स ऐड किए थे, तो उसमें कुछ आ गया था, तो वो मैं उसमें एडिट नहीं कर पा रही चीजें। मेक सेंस। फ्रीलांसिंग 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 का कुछ पूछ रहे थे। पता नहीं कर गए, वो पूछ रहे थे बूस्टिफाई थीम है, ओके फाइन। सो एडिट विद एलिमेंट और, अच्छा जी, फ्रीलांसिंग कब तक स्टार्ट होगी? वही पैसों का क्या पूछ रहे थे। ये जो आप सीख रहे हो, ये पैसे वाली स्किल है। आप चाहो तो अभी से कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ एक रीडिजाइनिंग वाली 2 असाइनमेंट्स गुजार लें अपने सर से, फिर इंशाल्लाह यू विल बी मोर देन रेडी इंशाल्लाह। बस ये होने वाला है, 1-2 क्लासेस और। फॉन्ट्स भी देख सकते हो, फॉन्ट्स के लिए वाली होती है, फॉन्ट फेस निंजा के नाम से एक एक्सटेंशन होती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये फुटर इससे नहीं बना हुआ आपका, ठीक है, इसलिए आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रही। देखो यहाँ तक तो आप एडिट करो, लेकिन फुटर को एडिट नहीं कर पा रहे हो। फुटर को जी एडिट इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि ये जो थीम है आपका वो स्टिफाई के नाम से, जी इसके जी। अंदर फुटर की एडिटिंग होगी। मैं आपको कर देता हूँ, ये बता देता हूँ। इसमें आप देखें ना, इसमें आप चले जाएं लेआउट पे, लेआउट के अंदर इसमें आप फुटर में आ जाएं, और यहाँ पे जो डिज़ाइन है इसमें आ जाएं, बल्कि ये आ रहा है ना, तो ये कहाँ से चेंज हो रहा है, ये देखो, अब ये ब्लॉक्स, ये विजिट्स हैं, फुटर के विजिट्स। ये पता लग गया कि ये विजिट्स के तौर पे आ रहा है। हाँ हाँ। तो एक ब्लॉक आपका डब्ल्यू पी हेडिंग का आ रहा है, और ये वाला कौन सा ब्लॉक है, टेक्स्ट ब्लॉक, उसको आपने नीचे लिखा है लेकिन वो नीचे आ नहीं रहा, उसकी ऑर्डर जो है वो नहीं सही बन रहा। हम्म। फुटर विजिट, लेआउट और फुटर। फुटर के डिज़ाइन में, डिज़ाइन के सेक्शन में, जनरल सेक्शन में क्या है, विजिट कॉलम 4। अच्छा, तो 4 ही हैं, 1 2 3 और 4, तो उधर बहुत ज़्यादा स्पेस, सोशल मीडिया को उसने साइड पे किया हुआ है। अच्छा, एक और काम हम कर सकते हैं कि हम बैकएंड पे उसके विजिट्स में चले जाएं। अब आपने वो क्लासिक विजिट नहीं किया होगा प्लगइन, कंफर्म वो ब्लॉक पे आप क्लासिक लेके चले जाओगे। क्लासिक एडिटर तो किया था, यानी क्लासिक विजिट, हाँ नहीं वो नहीं डाला मैंने। वो भी कर लेते थे नहीं, क्लासिक विजिट भी आपने किया हुआ? डाला हुआ था मैंने, अच्छा ठीक है। पता नहीं कितने सारे प्लगइन्स डालती चले गई थी, चीजें जो जो जरूरत होती थी। अच्छा, इसमें इस पेज पे भी आई थी शायद मैं,
लेकिन इसमें भी शायद एडिट नहीं कर पाई क्योंकि आपका मस्त फेवरेट है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए ज़रा। ठीक है ना। अब वो उसकी जगह चेंज करने से देखें वो नीचे नीचे आ गया। सही। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जो लास्ट वाला है ये फेसबुक वाला, ये कहाँ चाहिए आपको, ये नहीं मुझे पता। आइकन भी इसके ये जो ये लिखा हुआ है एड सुपर प्रिंट्स पी आर पैशनेट, इसके नीचे मैंने डाले थे आइकन्स। और बाकी सपोर्ट और कस्टमर पेज जो है ना, ये मैंने 3 कॉलम्स में अलग से मतलब वो था जो बनाना था मुझे, लेकिन जी जी। ये सपोर्ट है, ये कस्टमर है। सपोर्ट अपनी जगह पे ठीक आ रहा है। कस्टमर को उसके नीचे कर देते हैं। पेजेस पेजेस कौन से हैं? ये इधर ही कुछ सेटिंग सेटिंग करनी पड़ेगी, इनको ही आगे पीछे करना पड़ेगा बूस्टिफाई थीम के साथ। ये देखें ना, कुछ विजिट बेहतर में हो आप गया। गए ना, अपीयरेंस से विजिट में जाके काम किया ना आपने। जी जी, उधर ही किया है। तो ये 3 तो सही आ गए, अभी इसके साथ सही नहीं आ रहा। तो इस वाले ब्लॉक को उठा के फिर हम। सर वो कैटेगरी वाली गलती भी देख लीजिए आप डैशबोर्ड में गए हुए, क्योंकि वो चीज़ मैं बहुत सर्च कर करके लेकिन नहीं क्या कर रही थी। ठीक बस है। कैटेगरी में अगर शॉप का पेज हटा दूं और उसमें टी शर्ट वाले कॉलम्स में अपने लिंक्स डाल दूं बस। 1 मिनट में। अगर हम यहाँ पे यही ना कर लें खाली। कोडिंग इधर से उधर कर रहे हैं। नहीं, वो मैंने एक ही ब्लॉक में कर दिया, आपने दो दो ब्लॉक्स में डाला हुआ ना, तो मैंने उसको एक ब्लॉक में कर दिया। लॉल। अच्छा, अब वो दोबारा मैंने उसको डिलीट कर दिया गलती से। आप हेडिंग यहाँ पे डाल लें। एक काम करें ना, सुपर ट्रेंड्स की जो हेडिंग है वो आप यहाँ पे डाल लें, बड़ी सारी। अच्छा। यहाँ पे कर ठीक है। सकती हैं। सही, सेकंड ठीक। वाले ऑप्शन में। हाँ, मतलब किसी एक में कर लें, कहने का मकसद ये है। वो मेरे थे एक, मैंने इसको ठीक। डिलीट करना था, उसको डिलीट कर दिया। किसी एक में आप इसको कर सकते हो। अब आप ठीक। इसको अगर कर रहे हो हेडिंग, तो हेडिंग 1 H1 इसको दे दो आप। अच्छा, सही है। डन। तो कुछ एक ब्लॉक में आप ये कर लें। और जो आपको ये वाला भी चाहिए ना, जेड पैक का तो क्यों रखा हुआ है, सोशल आइकन। तो इसको भी आप हम्म। उठा के इसी टेक्स्ट वाले ब्लॉक में ले जा सकती हैं नीचे यहाँ पे समाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो खुद बहुत चीजें उसके नीचे आ जाएंगी सारी। प्रॉब्ली आनी चाहिए, उसको देखना पड़ेगा। हाँ, आ तो रहा है। अब ये टेक्स्ट आप रिमूव करके कहाँ लेके जाते हो। अब आप इसके 5 कॉलम बना दो, 1 2 3 4 के बजाय ये वाला जो है ना, आप 5 कॉलम में बना दो। तो विजिट्स में जाके पहले तो कस्टमाइज के अंदर आप 5 कॉलम सेलेक्ट कर लें। और 5वां वाला खुद ही ऑटोमेटिकली भी सेट हो जाएगा। अब मैंने कर दिया है, सिर्फ इतना काम करना है कि वो कॉमर्स में जाना, सॉरी, अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाना है और वहाँ पे फुटर में उसको 5 वाला कर देना है, दैट्स इट। ठीक है। सही सही। और जो आप मेन्यूज की बात कर रही हैं उसमें आपने गलत मेन्यू डाला हुआ है, यानी कि आपने ये सब आइटम टी शर्ट की डाली हुई, पेज डाला हुआ है। ये पेज नहीं डालना, ये प्रोडक्ट कैटेगरी डालनी है। प्रोडक्ट कैटेगरी में एक आपके पास कैटेगरी है हुडी की। खाली हुडीज डालते हैं। वैसे तो ये सारी कैटेगरी तो नहीं है। प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे है, उसमें लिंक ही नहीं आ रहा उसका। तो आप ये कस्टम लिंक डाल दें। कस्टम लिंक डाल दें, टी शर्ट कैटेगरी लेट्स से। ठीक है, मैं बाद में कैटेगरी रिमूव कर दीजिएगा। हम्म। कैटेगरी के अंदर लेट्स, अच्छा ये सारी कैटेगरीज थी आपकी टी शर्ट, तो दैट्स सपोज ये टी शर्ट वाली कैटेगरी है ना, इसको आपने व्यू किया। और इसका जो लिंक बना ना, ये लिंक उठा के आप मेन्यू में यूआरएल में डाल दें। अच्छा, सही। ये यहाँ आया, इसको यहाँ पे कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी समझ लगी नहीं। समझ गई, मैं समझ गई। तो वो लिंक्स आपने एक्चुअली गलत डाले हैं। मैं इसको दोबारा अब चला रहा हूँ। अब देखिए, जब आप पहले टी शर्ट में जाते तो वो नहीं चलता था, लेकिन अब टी शर्ट कैटेगरी में जाएंगे तो जो चीज़ आप चाह रही हैं कि उसका पेज आ जाए, देखें आगे। सही सही सही।
ठीक है, कस्टम लिंक में मैं जो है डालना चाहिए मुझे एक चीज तो। बिल्कुल ऐसे ही है। चले ठीक सही है। सर, ये मसला बड़ा मसला फंस रहा था मेरा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक मेहरबानी। यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसी की वेबसाइट पे सर्वर एरर 500 आ रहा है, एलिमेंटोर का सेव करने पे सर्वर एरर 500 अगर आ रहा है, तो ये 500 एरर एलिमेंटोर का बड़ा मशहूर ज़माना एरर है। इसको जब आप सर्च करोगे तो यूल गेट द आइडिया। ठीक है। अच्छा, मैं वैसे ही बता देता हूँ, दिस इज़ अ प्लग इन कन्फ्लिक्ट। आप अपने प्लगइन श्लगइन जितने भी हैं उनको डीएक्टिवेट करें सिवाय एलिमेंटोर के। दैट मीन्स कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ इनकी साइट से, कि आप बैकएंड में जाएं और यहाँ जाके आप अपने प्लगइन्स में चले जाएं। ठीक है। प्लगइन्स में जाने के बाद अब इनकी साइट चल जाए, सिर्फ एलिमेंटोर प्रो को छोड़ के, यानी कि एलिमेंटोर और एलिमेंटोर प्रो को छोड़ के बाकी सारे प्लगइन्स है। दैट मीन्स यहाँ पे आए और यहाँ पे 1 मिनट के लिए सबको सेलेक्ट किया, इसमें सिर्फ एलिमेंटोर को छोड़ दिया, या एलिमेंटोर का प्रो अगर यहाँ पे होता, इनके पास नहीं है, तो एलिमेंटोर प्रो होता तो उसको छोड़ के बल्क एक्शन में सबको कर दिया डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट कर दोगे, अब साइट ऐसी फारिग हो जाएगी। लेकिन एलिमेंटोर को सेव करो जो सेव करना चाह रहे हो, सर्वर एरर 500 खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, उसके बाद वन बाय वन एक्टिव करो, पहले इसको एक्टिव करो, फिर इसको एक्टिव करो, फिर इसको एक्टिव करो, और फिर साथ साथ देखते रहो कि साइट के ऊपर अब तो नहीं सेव करने पे एरर आ रहा। अगर जिसके एक्टिव करने पे एरर आ रहा है उसका मतलब है प्लगइन का इशू है। अगर ये प्लगइन कन्फ्लिक्ट ना निकला आपका, जैसे मैंने बताया, और वो प्लगइन आपका ना निकला कन्फ्लिक्ट, तो फिर आप उसको अगेन सर्वर एरर 500 सर्च करेंगे, और उसकी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। लोग हैं क्विक फिक्सेस बता देते हैं, एलिमेंटोर ने खुद भी आपको बताया हुआ, 2-4 चीजें होती हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, सब भला हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके। जी, मोस्टली ये आपके वही प्लगइन्स होते हैं जो प्लगइन्स जो आपके होते हैं, ये कैशेस के ऑप्टिमाइज के इस तरह के चीज़ों के मसले मसाइल उनसे ज़्यादा होते हैं, और उनसे कई दफ़ा रिजॉल्व भी होते हैं जब आप कैशेस क्लियर करते हो तो। चलें जी, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इंशाल्लाह। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और करने से पहले बैकअप, हाँ वो बैकअप बड़ा ज़रूरी होता है। सही है। बैकअप के ऊपर भी आपको सिखाया हुआ है इंशाल्लाह। मेरा सवाल ये है कि मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ साइट पे, लेकिन चेंजेस नहीं हो रही। अभी आप बिल्कुल एंड में बता रहे हो, तो व्हाट्सएप कर लें मुझे हसनैन, मैं वेट कर लेता हूँ। आफ्टर इफ्तार मुझे एक व्हाट्सएप कीजिएगा, हसनैन लिख दीजिएगा, आई ट्राई कि मैं आपका आंसर कर दूँ एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। लेकिन वीडियो बना के भेजनी है, जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे ऐसे समझ में नहीं आएगी। थैंक यू जी, ख्याल रखें, दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।